रेडियो जिंदगी लिसनर्स, आप सबके लिए इवनिंग किस तरह से और भी अच्छा बनाया जाए वही मैं हमेशा सोचती रहती हूँ। और सोचते सोचते देखिए मैं क्या ढूंढ के लाई हूँ। ऑफ कोर्स आपके लिए जो सबसे ज्यादा खास है ना, वो है दिशाएं, डायरेक्शन। क्योंकि आप जब जीपीएस लगा लेते हैं अपनी गाड़ियों में तो आपको तो कोई भी डर नहीं होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। आपको पता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप बाखूबी पहुंच सकते हैं क्योंकि आपके साथ है जीपीएस। जी हाँ, इसी तरह से अगर जिंदगी में कोई जीपीएस मिल जाए तो क्या कहना। चलिए, आपने ख्वाहिश की और मैंने पूरी कर दिया क्योंकि मेरे साथ है आपके जीवन की दिशाओं की जीपीएस लाइवली और ऑफ कोर्स लाइव ऑन एयर रेवा कुमार, डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट। तो चलिए इवनिंग ड्राइव विद रेवा कुमार एंजॉय कीजिए अगले आधे घंटे के लिए। फिलहाल ये मैं बताऊं कि अगर आप रेवा जी के साथ बात करना चाहते हैं, कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो स्टूडियो लाइन पे कॉल तो आप कर ही सकते हैं कुछ ही देर में 5107701550 पर। अगर आप इनके साथ तब एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो नंबर है 5108683338 या फिर आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं divineavc@gmail.com या फिर जरूर चेकआउट करें उनका वंडरफुल वेबसाइट divinevastu.net। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारे जीपीएस ऑन कर देते हैं, सारे डिवाइसेस और सही दिशा में चलने के लिए तैयार हो गए हैं ना आप। तो आपके लिए मेरी जीपीएस शेयर कर रही हूँ आज के लिए डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार। रेवा जी, वेलकम टू द शो एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू यू। गुड इवनिंग रिनी, गुड इवनिंग लिसनर्स और थैंक यू ऑल्सो। रेवा जी, वैसे गाड़ी और जीपीएस के बारे में तो हमेशा मैं बात करती रहती हूँ, तो चलिए आज सैर पे निकलते हैं। क्यों नहीं चले, मौसम भी बहुत बढ़िया ही है, गरम ठंडा है ना। और देखिए ना मौसम का असर किस तरह से लोगों को एकदम बर्बाद कर देती है, मैं उसकी एग्जाम्पल हूँ। वैसे कोई नहीं, ऐसे मौसम में आप है मेरे साथ, तो चलिए हम अपने लिसनर्स को लेके निकलते हैं एक सैर करने, वो भी बहुत ही खूबसूरत सैर। तो आप बताइए कि कौन सी दिशा में आप जाना चाहते हैं। चॉइस तो वैसे लिसनर्स की होनी चाहिए थी, मैं तो उनका जीपीएस हूँ। जहाँ जाएंगे मैं उनको सही डायरेक्शन की तरफ लेके जाऊंगी, मेरा काम है उनको सही डायरेक्शन पे लेके जाना। तो अब आप बताइए, हमारे लिसनर्स हैं, आप हैं, लिसनर्स के बिहाफ पे आप बता सकती हैं क्योंकि आपकी गुफ्तगू मेरे शो के बाद भी उनके साथ चलती रहती है। तो आप बताइए कि आप कहाँ लेके जाएंगे, फिर मैं बताऊंगी कि उस डायरेक्शन में मैं आपको क्यों लेके जा रही हूँ, क्या फायदा है उस डायरेक्शन की तरफ। तो चलिए रेवा जी, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और फिर एकदम हुश करके हम पहुंचते हैं किस दिशा में जाना है। ओके रेवा जी, हम लोग रहते तो है नॉर्थ अमेरिका में, तो चलिए पहले नॉर्थ की तरफ गाड़ी को लेके चलते रहते हैं। बहुत ही अच्छा कहा, क्योंकि नॉर्थ से ही स्टार्ट होती है हमारी हर तरह की एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी। तो नॉर्थ से ही हम स्टार्ट करेंगे। आज हम चलेंगे लिसनर्स नॉर्थ टू ईस्ट, क्योंकि वास्तु एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आप इसको अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं तो याद रखिए, लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। मैं तो इतना कहना चाहती हूँ कि हर आज के टाइम पे मैं इट इज ए कैंपेन रीनी दैट आर्ट ऑफ वास्तु लिविंग इज हार्मनी विद द अर्थ। लेट्स मेक अ वास्तु फ्रेंड। अगर आप वास्तु को अपना एक दोस्त बना के लेते हैं, एंड इफ यू रियली बिलीव इन द प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्रेट एंशिएंट इंडियन साइंस ऑफ आर्किटेक्ट्स, तो इस तरह से आप वास्तु से कभी भी कोई भी उसका जो भी दोष होगा वो खत्म करके आप उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर जाते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि रियली ही यू नीड इट, अगर घर में कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स है, कोई परेशानी है, या हमारी कोई भी कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स नहीं है, तो आप याद रखिए कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इफ दीज प्लेसेस आर नॉट हार्मोनियस और अकॉर्डिंग टू द वास्तु प्रिंसिपल्स, तो ये हमारे को डिसऑर्डर्स लेकर भी आती है। तो नॉर्थ की तरफ जहां से हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, उसको हमारे को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई जनरली अगर हम देखें, इफ एनी बिजनेस प्लेस और हाउस इज फेसिंग टू द नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, दैट ऑलवेज गिव्स यू गुड रिजल्ट।
फिर भी सवाल ये उठता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि नॉर्थ डायरेक्शन ठीक है, पर कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ इंटीरियर जो प्रॉपर नहीं है तो प्रॉब्लम्स लेकर आता है। तो आज ड्राइव टाइम के ऊपर में जब हम नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, then what we have to see first of all regarding the plot में आप देखिए कि हमारे प्लॉट का शेप क्या है, शेप ऑफ द प्लॉट एंड द स्लोप ऑफ द फ्लोर, दैट इज वेरी नेसेसरी कि उबड़ खाबड़ तो नहीं आ रहा। अगर आप जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, वहां पे अगर हमारा लेवल लो है, साउथ की हमारे पीछे हिल्स हैं, वेस्ट की हमारे पास में हिल्स हैं, तो दिस इज वेरी पॉजिटिव, क्योंकि वास्तु में आप घर का तो अभी तक हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पहले हम देखेंगे हमारे को फोकस करना है स्ट्रीट के ऊपर में ऑल्सो, क्योंकि कई बार मैं जब विजिट करती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि सब कुछ सही है। अभी रिसेंटली रिनी मैं विजिट करने गई, उनका घर का एंट्रेंस गलत डायरेक्शन में था, फेसिंग इट वाज रॉन्ग डायरेक्शन। घर के अंदर में भी कहीं बाहर की तरफ कमी थी एंड दे सेड कि ये हमारे को फायदा, हम लोग जब से इस घर में आए हैं ठीक है, नुकसान में नहीं है, बट देयर वाज ए हिडन वास्तु ऑल्सो, दैट इज अ जियोपैथी स्ट्रेस, जो कई बार हम देखते हैं जमीन के नीचे, अर्थ के नीचे भी रिनी होता है, तो उसके भी हमारे को बहुत ही ज्यादा असर होते हैं। अभी मैं बात करूंगी कभी आप लोगों से, लिसनर्स जरूर, ज्योग्राफिकली भी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका मतलब कि नॉर्थ से जब हम ईस्ट की तरफ है तो हमें ये देखना है कि क्या वो लेवल ऐसा तो नहीं है कि नॉर्थ नीचे आए ईस्ट ऊपर हो जाए, तो भी गलत है। सेम लेवल अगर होगा दैट विल बी गुड, मीन्स की द प्लॉट अगर आप कोई भी लें, अगर आप हिल्स पे भी लेते हैं, अगर आपका हिल्स का सेंटर में सपोज कर लीजिए एलिवेटेड है और चारों डायरेक्शन से वो जो लेवल उसका कम है, दैट इज वेरी गुड। ओके, तो इसी बात पे रेवा जी गाड़ी को थोड़ा बहुत रुकना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारे साथ है बहुत सारे लिसनर्स, और अगर उनके लिए थोड़ा सा विंडशील्ड नीचे ना करे तो वो तो हमसे बहुत ज्यादा रूठ ही जाएंगे। तो चलिए ले लेते हैं हमारे पहले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा जी। हाय, थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल। यू वेलकम। एक्चुअली मेरा एक सवाल था, मैं आपका प्रोग्राम सुनती हूँ तो आप बताते हो साउथ वेस्ट में किचन है तो कॉपर तीन साइड में कॉपर वायर लगाना चाहिए जी डोर, किचन डोर में। तो आई जस्ट वंडरिंग कि ये किस तरह का वायर और कहाँ से हम लोग ला सकते हैं, या आपके यहाँ से लेना है या हार्डवेयर स्टोर से ला सकते हैं? आप इसको किसी भी हार्डवेयर स्टोर से ले सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको मेरे से ही लेना है, आप किसी, बट इट शुड बी बेयर। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी हम आपको कॉपर वायर एडवाइज करते हैं, इट शुड बी बेयर एंड यू कैन इजिली गेट इट फ्रॉम द हार्डवेयर स्टोर्स। सेकेंडली, जब आप इसको लगाएंगे, अगर वाटर सिंक आपका साउथ और वेस्ट का जहां आप किचन है वहां पर है, उसके साथ में आप राउंड छोटा मिरर जरूर सीलिंग पे लगाएं, जिसमें वो ड्रेनेज रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, ताकि जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी या जो भी हमारा कोई भी लॉस हो रहा है उसको हम रोक सकें। Okay, so any type copper wire should work. Yes, the bare copper wire. Yes, you will easily get from hardware. Okay, ऐसा कुछ पतला ज्यादा ऐसा कुछ? बिल्कुल पतला 1 point समथिंग का आप ले लीजिए, आपको इजिली मिल जाएगा हार्डवेयर स्टोर से। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। रेवा जी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। गाड़ी का हॉर्न हमारा चालू हो गया और अभी हम लोग जाएंगे एक दूसरे कॉलर के पास, लेंगे हमारे नेक्स्ट कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा जी। I wanted to find out, my house is west facing and my bedroom is on the southeast. So I was told that I should put the Shukra Yantra. So I wanted to ask Revaji, where should it be put? See, if your master bedroom is in the southeast, according to Vastu principles, that is not advisable. अगर आप उसको नहीं स्विच कर सकते हैं तो अपना बेड को एक्सट्रीम साउथ वेस्ट में लेके जाएं, प्लस वॉल से एटलीस्ट 6 inches अवे। द बेड शुड बी एटलीस्ट 6 inches अवे फ्रॉम द वॉल। एंड सेकेंडरी, साउथ की तरफ सर करके या वेस्ट की तरफ ही सर करके सोएं। जितना लाइट शेड्स को आप अपने रूम में देंगे, क्रिस्टल आइटम्स को जितना भी रूम में देंगे, दैट विल बी गुड।
उसके साथ में अगर आपका सेकंड लेवल पे बेडरूम है और नीचे साउथ ईस्ट में फिर कोई रूम है, अगर किचन है देन इट इज ओके, दैट्स गुड, ताकि वो बैलेंस कर देगा। अगर आप सोचते हैं कि सेकंड रूम नीचे भी है साउथ ईस्ट में, वो भी रूम है या लिविंग रूम है, फैमिली रूम है, तो वहां पर आप रेड कलर का नाइट बल्ब जरूर लगाएं। किस कलर का? रेड कलर का रेड नाइट बल्ब जरूर लगाएं जो 24 आवर्स जलता रहे, ताकि फायर को आपको जगह देनी है वहां पर। ओके, एंड जो ये शुक्र का यंत्र होता है वो कहाँ लगाया जाता है? देखिए, वीनस का जो आप बोल रहे हैं, शुक्र का वीनस का यंत्र है। वीनस का यंत्र साउथ ईस्ट से जरूर रिलेटेड होता है, लेकिन उसके साथ वो मार्स का भी रिलेटेड होता है। मार्स और वीनस दोनों दे बोथ आर रिलेटेड विथ ईच अदर। तो अगर आप सिर्फ वीनस लगाएंगे वो आपको फायदा नहीं करेगा जब तक आप मार्स को भी साथ नहीं देंगे। चाहे आप मार्स का ज्योमेट्रिकल शेप लगाएं वीनस के साथ में, चाहे उनको क्रिस्टल रेमेडी दें, बट यू हैव टू कीप both the things together over there to get the positive results. तो आप उसको घर का जो भी आपका साउथ ईस्ट में विंडो आती है या डोर होता है उसके ऊपर लगा सकती हैं आप। तो मार्स के लिए क्या लगाया जाता है? देखिए, ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं उसके लिए डिवाइन टूल्स भी होते हैं, जिसके बारे आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, आप विजिट कर सकती हैं, या बाद में भी शो पे के बाद भी आप में से जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि शो के बाद कभी भी आप रेवा जी के साथ बातें तो कर ही सकते हैं, राइट? सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट ऑल माई कॉलर्स के लिमिट योर क्वेश्चन टू ओनली वन, क्योंकि बहुत सारे और भी कॉलर्स हैं भाई, और अगर उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो रेवा जी के साथ साथ वो भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए रेवा जी के लिए, 5108683338। रेवा जी, फिर से हमारा गाड़ी जो है ना उसको स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास। Yes, you're live on air. You're live on air with रेवा जी। हाय रेवा जी, मुझे पूछना था कि वो रेस्ट रूम में प्लांट रखते हैं, वो कौन सी डायरेक्शन में रखनी चाहिए जो इट रिसाइकल्स द वाटर एंड अनवांटेड खर्चे नहीं होंगे? That's good. आप बिल्कुल उसको रख सकते हैं। सबसे पहले जो भी 3 स्टिक का रखें आप, बैम्बू प्लांट्स रखिए, 3 स्टिक्स का रखिए। इट शुड बी ऑलवेज टाइड विद द रेड रिबन एंड पुट 1 penny ऑल्सो, एंड इट शुड नॉट बी नेवर बी इन द वाटर। ये ध्यान रखिए, जो भी होगा सॉइल या पेबल्स में होना चाहिए। उसको आप वाटर सिंक के पास में रख सकते हैं, जहां पर आपका टॉयलेट का WC सीट है उसके नजदीक में रख सकते हैं, या शॉवर जहां पे आपका है उसके पास विंडो में रखिए। बेसिकली देयर आर रीजन बिहाइंड इट बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द 5 एलिमेंट्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हम आपको रेड रिबन बोलते हैं वो मैं इसलिए एडवाइस करती हूँ बिकॉज दैट रेड कलर इज रिलेट्स विद ओनली फायर। पेनी को बोलती हूँ इसलिए क्योंकि वो मेटल से रिलेट हो जाती हैं। तो 5 एलिमेंट्स हमारे बाकायदा इसी प्लांट में आते हैं टू ऑब्जॉर्ब द नेगेटिविटी। अगर कोई भी जो अनवांटेड एक्सपेंसेस है, खर्चा है, उसको ये काफी हेल्प करते हैं। तो आप अपने वाटर सिंक के पास में रखें, साथ ही साथ टॉयलेट सीट के पास में रखें, या शॉवर के पास में विंडो में या पास में कोई जगह हो वहां पे रखें इसको। तो इसको साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नियर बाय द सिंक कहीं भी रख, हाँ कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी। तो ये कहाँ मिलता है? इट इज इजीली अवेलेबल। आप किसी चाइनीज स्टोर पे जाइए, आप मरीना में जाइए, वॉलग्रीन्स पे जाइए, आपको आराम से मिलेगा। बट इट शुड बी 3 स्टिक्स का आप रखेंगे रेस्ट रूम में, 5 स्टिक का आप रखेंगे बच्चों की स्टडी टेबल के ऊपर में, 7 and 9 इज वेरी गुड फॉर योर लिविंग रूम एंड फॉर योर ऑफिस वर्क स्टेशन के पास। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और रेवा जी गाड़ी को घुमाए फिर से चलिए आपके लिए फिर से एक बार घुमाते हैं। चलिए और चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर के पास। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा जी। हाय, आई हैव अ क्वेश्चन। हम लोग अभी नए घर में शिफ्ट हुए हैं और जब से शिफ्ट हुए हैं वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। I mean, lot of पुरानी बीमारियां वापस से आ रही हैं. And I noticed that the south is all open and north is closed. So is there something immediately I can do about it? देखिए, if the north is closed, south is open, तो सबसे पहले आप इसको साउथ को ब्लॉक करने की कोशिश करिए.
जरूरी नहीं है कि हमारे को हर बारी रेनोवेशन रीमॉडलिंग पे ही ध्यान देना है. येस, वी आर हैविंग लॉट ऑफ डिवाइन टेक्निक्स विद अस. जो साउथ है, अगर आप उसको वुडन डेक बनाकर आप उसको थोड़ा कवर कर सकती हैं, दैट इज वेरी गुड. लेवल उसका कम नहीं हो, लेवल को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, या आप वहां डिवाइन जो टेक्निक्स होती हैं उनको डिग करवा के उस लेवल को बढ़ा सकते हैं, या वुडन डेक बना के भी बढ़ा सकती हैं. नॉर्थ अगर हमारा कम है, ज्यादा हमारा घर का जो बना हुआ एरिया, इसका मतलब नॉर्थ की तरफ है, तो कहीं नॉर्थ ईस्ट में आपका किचन या कुछ बेडरूम तो नहीं है? नहीं, नॉर्थ में गैराज है. नॉर्थ ईस्ट में गैराज है, तो उसको आप अगर गाड़ी कहीं बाहर पार्क करने की अगर आपके पास में जगह होती है तो अच्छा है. दूसरा, उस गैराज को जितना भी नीट एंड क्लीन रखिए. अगर आपको गाड़ी पार्क भी करनी है तो एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को छोड़ दीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है जो दैट इज इट हैज टू बी वेरी नीट एंड क्लीन. जितना उसको साफ रखेंगे, और साथ नॉर्थ पोल जो ये हेड से रिलेटेड होता है, तो आपको वो कोई ना कोई बीमारी लेकर आता है, स्ट्रेस लेकर आता है, डिप्रेशन लेकर आता है. गाड़ी अगर बाहर पार्क कर लेंगी तो बहुत अच्छा. अगर नहीं कर सकते हैं तो आप साउथ वेस्ट को हैवी करिए, ताकि नॉर्थ ईस्ट के बैलेंस से साउथ वेस्ट अगर हैवी होगा तो नॉर्थ ईस्ट को आप गाड़ी भी पार्क करने में तब आपको इसकी नेगेटिविटी खत्म कर सकेंगी. थैंक यू सो मच. और एक बार फिर से बताना चाहती हूँ, अगर आप डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, इट्स वेरी वेरी इजी. जस्ट डायल 510-868-3338, या फिर आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com, और जरूर चेकआउट करें उनकी वेबसाइट जो कि है divinevastu.com. रेवा जी, गाड़ी को लेके हम लोग तो बहुत दूर तक निकल चुके. फिर से थोड़ा बहुत ड्राइव करते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर की तरफ. टाइम ज्यादा नहीं है, तो कॉलर अपना सवाल बहुत ही छोटा कीजिएगा. हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी. हेलो. यस, यू आर वेलकम. Yes, I just want to talk, Revaji. Yeah, you are welcome, dear. Hi, Revaji. नमस्ते जी. मेरा नाम अमरजीत सिंह है. मेरा क्वेश्चन है कि मैं रहता हूँ रेंट पे किसी के घर में, तो मेरा जो बेडरूम है उसमें बेड है ईस्ट की तरफ और नॉर्थ की तरफ विंडोज है. जो डोर है इसका रूम का, वो डोर वो साउथ को फेसिंग करता है. हाँ जी. तो और उसमें साउथ में बाथरूम है और शावर है. अमरजीत सिंह जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप पूरा मैप बताना चाहते हैं आप मुझे ईमेल कर दीजिए. ऐसी कोई बात नहीं, मैं ईमेल में कोई ऐसे चार्ज नहीं करती हूँ. आप ईमेल करिए, लेट मी गिव यू द रिप्लाई, क्योंकि प्रॉपर अगर आप बताएंगे समय बहुत कम होता है. या थर्सडे को मेरे पास पूरा समय होता है, थर्सडे को आप पूरा डिटेल्स में ले सकते हैं. हाँ, अगर आप रेंट के घर में रहते हैं तो उसके साथ में, क्योंकि रेंटेड हाउस के बीच में हमारे को हम जो नेगेटिविटी अगर आती है उसके साथ साथ वही लेवल नेगेटिविटी का ऑनर के पास भी जाता है. और अगर हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो उसको हम कहीं पर फिर भी बैलेंस करने में इजी हो जाता है, जिसको आप सिंपल मिरर के साथ में प्लस ज्योमेट्रिकल शेप्स के साथ उसको बिल्कुल बराबर करके या क्रिस्टल लगा के भी आप उसका फायदा ले सकते हैं. तो आप जिस डायरेक्शन में आपका प्रॉपर है आप उसको स्कैन कर या ड्रॉ करके भेज दीजिए, या डिटेल्स में अगर चाहें तो मुझे आप शाम को भी शो के बाद 7-6 बजे कॉल कर सकते हैं. ओके मैम, थैंक यू वेरी मच. यू वेलकम. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. रेवा जी, टाइम तो पता नहीं गाड़ी से भी तेज भागी जा रही है, पर एक सवाल है जो मैं अपने लिसनर से पूछना चाहूंगी. लेकिन इसके साथ में आप तो पूछेंगे, मैं ये जरूर बताना चाहती हूँ कि अगर आप नॉर्थ की तरफ से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है. आप जितनी भी आपको लाइट और ग्रीनरी मिलेगी दैट इज गुड. ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए नॉर्थ फेसिंग घर अगर है. सामने अगर आपके घर के पेड़ है तो वो गलत है. मीन्स कि अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अगर हमारे सामने कुछ भी ऐसी चीजें आएंगी तो प्रॉब्लम्स आएगी. उसी तरह से आप याद रखिए, अगर नॉर्थ फेसिंग या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर है, इट शुड बी वेरी वेरी नीट एंड क्लीन. मीन्स कि कहीं पे अगर हैवी ट्री है, बड़ा ट्री है, या इलेक्ट्रिक पोल है, या अगर आप सामने देखेंगे कोई टेलीफोन का कुछ कनेक्शंस, कुछ ऐसा वायर दिखाई देता है, डेंस वायर जा रही है आपके घर के ऊपर से, तो वो सारी नेगेटिविटी देती हैं. उनको खत्म करने की कोशिश करिए. जिसको अगर आप
हटाएंगे तो अच्छा है, नहीं रीमॉडल कर सकते हैं, तब आप प्रोडक्ट्स की पूरी मदद ले सकते हैं। दैट इज वंडरफुल। तो आज के लिए सवाल मैं पूछना चाहती हूँ एक, पर उसके पहले रेवा जी आप बताइए कि आप दिल खोल के उस सवाल के जो विनर होने वाले हैं उनको क्या देने वाले हैं? मैं उनको इस बार मैं उन्हें देने जा रही हूँ डियर फादर की 2 टिकट से, पेयर ऑफ 2। ओह माय गॉड, आई विश के मैं बाहर होती और बाहर से कॉल कर लेती। बट एनीवे, सवाल तो पूछना ही है, और सवाल ये है कि आप मुझे बताइए रेवा जी का जो डिवाइन वास्तु वेबसाइट है, और हमेशा डिवाइन वास्तु के बारे में रेवा जी जैसे बात करते उनका एक स्लोगन भी लगाते हैं साथ ही में। आपको मुझे बताना होगा व्हाट इज दैट स्लोगन। और याद रखिए अभी के अभी मैं जो कॉल्स लेने वाली हूँ दैट विल बी ओनली द आंसर फॉर रेवा जीज क्वेश्चन। यस, आपको बताना है कि डिवाइन वास्तु का स्लोगन क्या है। लेते हैं हमारे पहले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर। हेलो। हेलो, डू यू नो द स्लोगन फॉर रेवा जीज डिवाइन वास्तु? नहीं, एक्चुअली मैं काफी देर से वेट कर रहा हूँ। अगर मेरा एक छोटा सा आंसर आप दे जी हाँ, क्वेश्चन बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मुझे ऐसा है कि मैं 30 साल से गाड़ी चला रहा हूँ लेकिन कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। अभी इस साल में मेरे 3 एक्सीडेंट हुए और तीनों ही बार मुझे आके किसी ने मारा। हाँ। तो अभी आगे के लिए क्या कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, अगर ऐसा कुछ है, सबसे पहले तो आप अपने घर की डायरेक्शन, एक ही घर में रह रहे हैं पिछले इतने सालों से या घर बदला है आपने? नहीं, घर बदला है लेकिन ये तो रेंट का है। चाहे रेंट का है, किस डायरेक्शन को फेस करता है? इसका कुछ मालूम नहीं है मुझे, तो मैंने देखा भी नहीं। हाँ। कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे तो गाड़ी से आप ऐसी कोई बात नहीं है, आप थोड़ा घर का डायरेक्शन देखिए कि अगर आप घर की एंट्रेंस में खड़े होके अपने मोबाइल पे कंपास डाउनलोड करके देखें किस डायरेक्शन को वो फेस कर रहा है, तो हम बता पाएंगे कि क्या कोई नेगेटिविटी उसके साथ में है जिसकी वजह से एक्सीडेंट। क्योंकि अगर हम लोग साउथ ईस्ट में सोते हैं, बेडरूम हो, या साउथ ईस्ट में किचन नहीं हो, या साउथ ईस्ट में अगर गाड़ी पार्क होती है, तो हमारे साथ इस तरीके के कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं। साथ ही साथ साउथ ईस्ट में अगर आपने कहीं पे कुछ आयरन क्लटर स्टोर करके रखा हो तो भी एक्सीडेंट रिलेट्स होते हैं। उसके लिए रेमेडी बहुत ही इजी है। साउथ ईस्ट को जितना नीट एंड क्लीन करे, प्लस आपको एक बहुत इजी रेमेडी दे रही हूँ। 9 ड्राई डेट्स को ले लीजिए। ड्राई डेट्स जो खजूर बोलते हैं, जिसको ड्राई होनी चाहिए, उसको रेड कलर के कपड़े में टाई अप करके आप अपनी गाड़ी में रख दीजिए, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द अर्थ एंड फायर, जो आपको काफी इन चीजों से बचाव करेगी। प्रॉपर उसको 9 को टाइप कीजिए। प्लस इसके साथ में अगर आप चाहें तो आप शो के बाद मेरे से बात करके वी हैव मेड बहुत ही, जिसका रिमार्केबल रिजल्ट है, डिवाइन पिरामिड, जिसको आप अपनी गाड़ी में लगाते हैं, वो आपको एक्सीडेंट से, इन चीजों से बहुत बचाव करता है। दैट इज वेरी नाइस टूल। बहुत अच्छा हमने रेडी किया इसको। थैंक यू। आप मुझे शो के बाद बात कर सकते हैं, मुझे कॉल करके आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। और लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो, यू आर ऑन एयर। डू यू नो द स्लोगन? Yes, it's living in harmony with the earth. And what is your name, ma'am? Lakshmi from Pleasanton. Lakshmi ji from Pleasanton. Thank you so much for calling. Hello, do you know the slogan? Hi, yeah, it's living in harmony with the earth. And what is your name, sir? Raj from Sunnyvale. Raj from Sunnyvale. Thank you so much for calling. Hello, do you know the slogan? Yeah, I know the slogan. It's living in harmony with the earth. And what is your name, ma'am? My name is Sangeeta. Sangeeta from which city? Fremont. Fremont. Thank you so much, Sangeeta. Hello, you're on air. Do you know the slogan? Yes, it's living in harmony with the earth. And what is your name, ma'am? Sunita Raj. Sunita जी, आप कहाँ से बोल रही है? Fremont. Fremont से. Thank you so much, Sunita. Hello, do you know the slogan? Living in harmony with the earth. And what is your name, ma'am? John. Hello? John. Okay. थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे कॉलर्स, और अभी एंड आई एम सो हैप्पी कि सभी के करेक्ट आंसर है बिल्कुल। लक्ष्मी फ्रॉम प्लीजेंटन एंड राज फ्रॉम सनीवेल एंड संगीता फ्रीमॉन्ट, सुनीता फ्रॉम फ्रीमॉन्ट एंड जॉन ऑल्सो देयर। तो इसके बीच में अगर हम करने के लिए जाते हैं तो क्यों नहीं, रेडियो जिंदगी भी हमारे को चाहते हैं कि इतना अच्छा इन्होंने हमारे को रिप्लाई दिया है, तो इस बार हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे को आंसर्स दिया है, तो इसी देखा जाए तो इन सबको इकट्ठा क्लब करके सबको टिकट्स दे देते हैं।
Reva ji, are you serious? Please put my name also. Yes, of course I'm serious. Why should I put your name? Please put my name also. लीजिए, शालिनी भी आ गई है. शी सही मैं तभी गोलगप्पे खिलाऊंगी अगर आप मेरा नाम भी रखोगे तो. ठीक है, प्लीज ऐड रिनी एंड शालिनी. ओके, रिनी एंड शालिनी, उनका मैं देखती हूँ, लेकिन इन सबको हम टिकट्स दे रहे हैं. तो आपको क्या करना होगा? यू हैव टू ईमेल rini@radiozindagi.com. और यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं within 3 days. Yes, within 3 days you have to come and you have to collect from the Radio Zindagi studio. आप मुझे ईमेल कीजिए और सब्जेक्ट में जरूर लिखिए डिवाइन एवीसी स्लोगन विनर. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही. ड्राइव पे अभी हम स्टॉप लगा रहे हैं और जाते जाते रेवा जी कुछ आपसे सुनना चाहती हूँ. बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जैसे आपने ये याद रखा हुआ है, लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ. एंड इफ यू हैव बीन बेनिफिटेड बाय फॉलोइंग वास्तु प्रिंसिपल्स, मेक वन वास्तु फ्रेंड टुडे. लेट अस ब्रॉडन दिस इंडियन साइंस. लेट द होल वर्ल्ड नो अबाउट दिस साइंस लाइक इंडियन योगा, which has been now conquered the world. So this is what we request, that be a part of worldwide campaign for Vastu living, the art of Vastu living. और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह आप याद रखेंगे और फॉलो अप करेंगे. और जहां पे भी जब आपको जरूरत हो, ऑलवेज रिमेम्बर रेवा कुमार इज देयर टू टेक केयर. थैंक यू सो मच. और इसी के साथ मैं तो रेवा जी से बाद में मिलती हूँ स्टूडियो के बाहर. आप टिकट्स जरूर लेके जाइए. हाँ. और अगर आप नहीं आते तो वो टिकट मैं ही ले रही हूँ. वैसे आप सुनते रहिए एक सॉन्ग. और यहाँ पे दोनों जो आ चुके हैं ना, मुझे धक्का वैसे भी मार रहे हैं, तो वेट कीजिए फॉर द वंडरफुल डुओ उदय एंड शालू जो यस ऑफ कोर्स. और उसके साथ ही साथ एक वंडरफुल सॉन्ग से भी जुड़े रहिए. सुनते रहिए रेडियो जिंदगी 1550 से. और खुद से कहिए जिए जा.